नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का नया मास्टर प्लान। अब घरों से ढूंढ कर निकाले जाएंगे मरीज, डॉक्टर रोज करेंगे फोन। कोरोना महामारी के बीच सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एमपी गवर्नमेंट देगी 75 करोड़ की सहायता, मरीजों को मिलेगी राहत। दामोह उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। अजय टंडन 17,000 वोटों से जीते। भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने कहा पूर्व मंत्री मोलैया की वजह से हारे। सांसों पर गहराया संकट। पहले ऑक्सीजन की कमी और अब लाने के लिए टैंकर कम। मध्य प्रदेश के पास जरूरत से भी कम ऑक्सीजन टैंकर। भोपाल में लॉकडाउन 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव हुए, 14,000 से ज्यादा ठीक होकर लौटे। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन। कमलनाथ समेत कई नेताओं ने जताया दुख। तबियत बिगड़ने पर झांसी के एक निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो छिंदवाड़ा से आ रही है। जिले के अमरवाड़ा सहित आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज 3:10 पर अमरवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हल्के झटकों से सहमा क्षेत्र रहवासी अलर्ट हो गए हैं। छिंदवाड़ा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमरवाड़ा क्षेत्र का ये मामला है जहां 3:10 पर अमरवाड़ा में झटके महसूस किए गए, जहां हल्के झटकों से इलाकाई लोग सहम गए और वहां के रहने वाले अलर्ट हो गए हैं। छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको जहां पर अमरवाड़ा सहित आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3:10 पर यह घटना हुई। हल्के झटकों से जो इलाकाई लोग हैं उनमें डर का माहौल देखने को मिला। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसको लेकर आज रेसिडेंसी कोठी पर कोरोना प्रभारी तुलसीराम सिलावट द्वारा बैठक की गई। बैठक के दौरान फीवर क्लिनिक और कोविड केयर सेंटर को बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। रूप से जानकारी दी। शहर और ज़िले में फीवर क्लिनिक जो है सही तरीके से काम कर रही है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं। और इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो एक होम आइसोलेशन है हमारा, जो मुख्यमंत्री शहर और ज़िले में इनके किट पहुँची कि नहीं पहुँची है तो क्या कारण है, और जो कमी सारी इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और हर ब्लॉक स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित हुए कि नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ गति है, कहाँ चालू हुए, कहाँ नहीं हुए, सब। और हर पंचायत, एक पंचायत से 5 एक क्लस्टर बनाया है, उसको वो अमल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो बुखार में, खांसी में, सर्दी में जो गांव का व्यक्ति है उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर लेके जा रहे हैं कि नहीं, सब बातों को निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो फीवर क्लिनिक चल रही है, माननीय मंत्री जी ने उसकी आज समीक्षा बैठक ली थी। और ये जो फीवर क्लिनिक है ये हमारे एक रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके इस वर्तमान समय में। क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक पे अगर किसी को छोटी मोटी समस्या होती है, सर्दी खांसी जुकाम, तो प्राइमरी डिटेक्शन जो होता है वो फीवर क्लिनिक के माध्यम से होता है और वहाँ से हम कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं। तो ये जो प्राइमरी हमारी इकाई है बहुत मजबूत होना चाहिए। उसकी पूरी समीक्षा की गई, कहाँ पर कितने सैम्पलिंग हो रही है, कितने हमारे कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं, पूरी एक की समीक्षा हुई है और जो आवश्यक निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिए। छतरपुर जिले में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है, जिससे आए दिन लोगों को
मौत का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर की गंभीर स्थिति को देखते हुए छतरपुर विधायक ने अपने निजी खर्च पर 10 लीटर प्रति मिनट की 15 ऑक्सीजन मशीनें कोरोना के गंभीर मरीजों को देने की घोषणा की है, जिसके लिए छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने अपने निवास खेलग्राम पर ऑक्सीजन बैंक बनाया है। क्या कर रहे चाचा? जैसे डेथ हुई तो डेथ तो भर लो, सर्टिफिकेट अपना भर लो कागज। अब भी पिछले कुछ दिनों से बड़वानी जिले के राजपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राजपुर ITI कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए आज स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे और कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन मरीज अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ASP अमरेंद्र सिंह ने माधवनगर, जीवाजीगंज, कोतवाली व नानाखेड़ा CSP को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। चारों अनुभाग के लिए एक टीमें बनाई गई हैं। पुलिसकर्मी होम क्वारंटाइन मरीज के घर जाकर उससे बात करेंगे और उसके घर पर मौजूद नहीं होने पर उसके खिलाफ कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने की धारा 188 और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। शनिवार से पुलिसकर्मियों ने जांच करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि पहले दिन एक भी व्यक्ति बाहर नहीं मिला। उज्जैन में एक नया स्क्वाड गठन किया गया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिनको जो RRT के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिनको होम क्वारंटीन किया गया है, मतलब होम आइसोलेशन में रखा गया है, ऐसे लोग जिनको पॉजिटिव हैं, ऐसे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं किंतु जिनको अस्पतालों में नहीं एडमिट है और घरों में अपने होम आइसोलेशन में है, तो कई बार इस प्रकार की शिकायत आई थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर, जिनको पता है कि पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी घर से निकलकर इधर उधर घूमते हैं, कॉलोनी में घूमते हैं। इसको देखते हुए 4 नए स्क्वाड गठित किए गए, नई टीम बनाई गई है, होम क्वारंटीन चेकिंग पार्टी। बड़वानी जिले से बाइक चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां एक चोर पहले वहां खड़ी गाड़ियों के हैंडल लॉक को चेक करता है और आखिरकार उसे एक गाड़ी बिना हैंडल लॉक के मिल जाती है। चोर बिना वक्त बर्बाद किए गाड़ी को वहां से ले भागता है। चोरी की सारी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। मोटरसाइकिल बाहर रखी हुई थी, अब कब वो गाड़ी उठा के ले गया ये हमें भी मालूम नहीं था। जब हमें पता चला तो हम गाड़ी को ढूंढने गए, तो ढूंढते ढूंढते हम नगर पालिका के परिसर के आगे गए, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी मिली तो हम उठा के वापस ले आए। वो पेट्रोल नहीं था तो वो वहीं छोड़ गया वो गाड़ी। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नवविवाहिता का शव घर में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला के घर में जांच की तो महिला मृत अवस्था में घर में पड़ी हुई थी। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई है कि महिला के शरीर पर घाव के निशान हैं। पुलिस ने शक के आधार पर उसके पति को हिरासत में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक महिला की शिनाख्त पूजा पति मनोज के रूप में हुई है। उसको हम मर्ग कायम करके और दतिया जिले के जिगना थाना अंतर्गत ग्राम कामर से एक हत्या का मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े 3 बाइक सवारों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से ज्ञान सिंह पाल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोली सीधे युवक के सीने में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही जिगना थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और ज्ञान सिंह मेरा भैया, हम गांव में जा रहे थे गाड़ी से, एसपाल आया गाड़ी से, वो गोली मारी और उसके साथ में 2 जन और थे, उसके बहनों की बबलू और मुरली झांसी और उपराय के है जो उसी की बहन, उन्होंने गोली मार दी। कोई प्लान ना, इससे पहले कोई पुरानी रंजिश चल रही थी क्या उनकी? क्या पुरानी? हाँ पुरानी थी। विदिशा जिले के शमशाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई चलाई गई। आपको बता दें कि तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह, थाना प्रभारी एएसआई गौरव रघुवंशी और नगर परिषद सीएमओ ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर कार्यवाही की है। शहडोल जिले में दोपहर के वक्त अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और आंधी के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। वैसे तो मई के मौसम में तपश भरी गर्मी होती है, लेकिन अचानक हुई बारिश से मौसम एकदम बदल गया। वहीं बेमौसम हुई बरसात से बीमारियां फैलने का डर भी अब लोगों को सताने लगा है। छतरपुर जिले में स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेट महिला सहित 5 लोगों की कोरोना के कारण मौत की खबर सामने आई। जिन लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सागर रोड स्थित भैंसासुर मुक्तिधाम में किया गया। नए केसों की संख्या 373 है, तो वहीं अभी तक कुल केसों की संख्या 8,211 है। यदि एक्टिव केसों को देखें तो 1,482 है। इन सभी बातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने। कोरोना संक्रमण को लेकर छतरपुर जिले के हालात कुछ ऐसे हैं कि स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेट महिला सहित 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इन 6 लोगों की मौत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सागर रोड स्थित भैंसासुर मुक्तिधाम में किया गया। तो वहीं नए केसों की संख्या 373 बताई जा रही है। अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या यदि देखें तो 8311 है। एक्टिव केसों की संख्या 1482 बताई जा रही है। तो वहीं गंभीर रूप से ग्रसित जो मरीज हैं वह बिना जांच कराए वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिस कारण से उनकी भी हालत खराब होने के बाद वह अपना इलाज करा रहे हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।
प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच विदिशा जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है। जिले में पीछे 4 दिन से कोरोना का ग्राफ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। जिले में कल 191 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में एक्टिव केस की संख्या 1022 है। वहीं कल 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक जिले में 9,498 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 8,342 स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। इस दौरान के न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया। विदिशा जिले की यदि हम बात करें कोरोना अपडेट की, तो जिस प्रकार लगातार कोरोना का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। कल की यदि हम बात करें तो कल 191 कल केस एक्टिव केस मिले हैं कल विदिशा जिले में, और अभी तक एक्टिव केसों की यदि हम बात करें तो 1022 एक्टिव केस बचे हुए हैं। कल ही 255 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे हैं। और अभी तक जिस प्रकार से विदिशा जिले के अंदर लगातार 4 दिन पहले की यदि बात करें तो ग्राफ बढ़ता जा रहा था, लगातार 4 दिनों से नीचे ग्राफ गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है विदिशा जिले वासियों के लिए। जिस प्रकार कोरोना बेकाबू होता जा रहा था, काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी हैरान थे, मगर लगातार 4 दिन से यदि देखा जाए तो आंकड़े में काफ़ी गिरावट आ रही है। अब तक जिले में आज दिनांक तक यदि हम बात करें तो 9,498 लोग इससे बीमार हुए थे, जिनमें से मरीज अभी तक 8,342 ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। जिला कलेक्टर की बात करें तो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और किल कोरोना जो अभियान वो चलाया गया वो लगातार आशा कार्यकर्ता हों, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी करता लगातार क्षेत्र में लोगों को अपने स्वास्थ्य का हालचाल जान रही हैं। और 7 इलाकों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर मरीजों को रखा जा रहा है। विदिशा जिले से के न्यूज इंडिया के लिए सीताराम कुशवाहा। शहडोल जिले के गोहपारू थाना अंतर्गत एक युवक और युवती प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर से भाग गए, जिसकी शिकायत दोनों पक्षों के लोगों ने थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों युवक की तलाश कर उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया। लेकिन युवती के परिजनों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसको देखते हुए पुलिस ने अहम भूमिका निभाई और थाने परिसर के मंदिर में दोनों की शादी करा दी। मामला ऐसा है कि दिनांक 29 तारीख को ग्राम सकरिया से कुछ परिजन आए थे, जिन्होंने अपनी बच्ची की दिनांक 27 को गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो इसमें गुम इंसान दर्ज किया गया था, और उसी दिनांक को ही ग्राम पहलवा से एक लड़के का अमित गुप्ता का गुम इंसान दर्ज हुआ था। तो उस गुम इंसान की तलाशी के दौरान 30 तारीख को ही गोपारू पुलिस के द्वारा उन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया। और जब उनके परिजनों को लड़की सुपुर्द की गई तो उन्होंने उनको रखने से इनकार कर दिया। दोनों ही लड़के लड़की बालिग थे, लड़की 21 वर्ष की और लड़का 23 वर्ष का था। तो उन पर चूँकि कोई सामाजिक दबाव नहीं बन रहा था, विवाह जैसी किसी संस्था का दबाव नहीं बन रहा था, तो पुलिस को इस चीज़ का भय था कि हो सकता है भविष्य में अपनी जीवन का अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कि यदि प्रधानमंत्री उन्हें यज्ञ करने की अनुमति देते हैं तो वे पूरे विश्व से कोरोना महामारी को समाप्त कर देंगे। आपको बता दें कि पंडित गुरुशरण शर्मा ने आचार्यों को बुलाकर यज्ञ अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उज्जैन ने अमलतास हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने मंत्री मोहन यादव को बताया कि इस अस्पताल में उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या को जल्द से जल्द सुधार दिया जाएगा। इसी के साथ मंत्री यादव अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। शिकायतें थी, खास करके ऑक्सीजन की दृष्टि से इनको परेशानी थी। इनका अरेंजमेंट कराया कि उज्जैन से इनको हर दिन ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन मरीजों को लाना पड़ती थी वो बंद करा देंगे। साथ ही साथ आईसीयू के कुछ बेड बनाने की बात है, कुछ और सुझाव है, तो उनको भी काम करके कुल मिला के प्रयास है कि सरकार ने अगर व्यवस्था खड़ी करी है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। प्रदेश में कोरोना के चलते राजधानी में अस्पतालों की हालत खुद वेंटिलेटर पर है। भोपाल के एम्स में एक लड़का अपने पिता के लिए ऑक्सीजन की गुहार लगाता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां मरीज को दिखावे के लिए खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया गया। अस्पताल पर बेटे ने आरोप लगाया कि सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीज को एम्स से रेफर करके भोपाल के सिद्धांत अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार और एसपी मनोज कुमार सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। भर्ती कोविड मरीजों से चर्चा कर उनका हाल जाना। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जेके जैन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
भिंड जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति मालनपुर की सूर्य रोशनी लिमिटेड और आर कंपनी से की जा रही है। आपको बता दें, मालनपुर से ऑक्सीजन लाने का ठेका भिंड के आदित्य शर्मा की शर्मा गैस एजेंसी को दिया गया। कल जब आदित्य शर्मा मालनपुर से ऑक्सीजन लेकर आ रहे थे तो बरहत गांव के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों द्वारा ऑक्सीजन को लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन आदित्य शर्मा ने सूझबूझ से काम लेते हुए बदमाशों को चकमा देकर ऑक्सीजन को जिला अस्पताल में पहुंचाने में सफल रहे। आदित्य शर्मा ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अब से ऑक्सीजन की गाड़ी के गार्ड भी भेजे जाएंगे और जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों की तलाश कर ली जाएगी। अपना बना खेतों को बड़ा बाउंड्री वहीं पे गाड़ी रोकने की कोशिश किसने? साइकिल वालों ने। कितने? 3 पे एक गाड़ी पे 3 थे। नहीं, हथियार तो खैर नहीं। हाँ, उन्होंने प्रयास पूरा किया गाड़ी रोकने, उसमें आगे भी बीच में कर दी। अब उसको सर क्या व्यवस्था दी है सर? उन्हें और उचित सुरक्षा दी जाएगी और आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटे इसका प्रयास किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सहकारिता मंत्री अर्जुन सिंह भदौरिया छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल को निर्देश दिए कि जिले के सभी प्राइवेट कोविड अस्पतालों की सूची प्रशासन के पास होनी चाहिए। अब प्राइवेट अस्पताल में कितने मरीज रोज भर्ती हो रहे हैं और कितने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, ये सारी जानकारी जिला प्रशासन को होना चाहिए। इसी के साथ सहकारिता मंत्री अर्जुन सिंह भदौरिया ने कहा, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के इलाज के नाम पर कितनी फीस ली जा रही है, इस बात का जानकारी भी जिला प्रशासन को होनी चाहिए। प्रशासन को, कलेक्टर, एसडीएम को उन हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनकी लिस्ट आप एसडीएम को दीजिए। पर डे कितनी छुट्टी हो रही वो भी आप बताइए। नए पेशेंट कितने आ रहे हैं आप ये भी बताइए। और उसका बिल जो है ना, आप बिल भी आप हमारे प्रशासन को भी बताइए कि इस व्यक्ति से इतने का हमने बिल पैसा दिया। देपालपुर प्रशासन लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रहा है। जो लोग बिना वजह घूमते और लॉकडाउन का उल्लंघन करते मिल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से निकलने से नहीं मान रहे। इसको देखते आज देपालपुर प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए लोगों को ढोल की थाप पर उठक बैठक लगवाकर दंडित किया। छतरपुर जिले में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। जिले में ऑक्सीजन की कमी से आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। छतरपुर में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी रहा है तो फ्लोरोमीटर नहीं मिल पा रहा है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए शहर के डॉक्टर NPN खरे ने अपनी टीम के सदस्य राजकुमार पटेल के साथ मिलकर फ्लोरोमीटर बनाया है। अब फ्लोरोमीटर को डॉक्टर NPN खरे के द्वारा मरीजों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। तो जो नॉर्मल अपनी जो सिरिंज रहती है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में अटैच करके और इसमें एक अंडर वाटर सील का कनेक्शन देके, जो कि बच्चों में एक म्यूकस निकालने वाला छोटी सी डिवाइस रहती है, 25-50 रुपए की आती है, तो उसको उसमें अटैच करके फ्लो मीटर बनाया हमने। और इस